सर आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं 2009 के अंदर जब मैं आपकी क्लास लेने आता था तो ऐसे फाइनेंशियल हालात ऐसे थे कि हम सरवाइव नहीं कर सकते थे कि मेरे पास एक टूटी हुई पल्सर मोटरसाइकिल होती थी। अच्छा। तो वो शायद मैंने 2001 में शायद ली थी और 2009 में चलते चलते मैं उसको ज़्यादा धक्का लगाता था, वो कम चलती थी ओके। और पेट्रोल भी ज़्यादा खाती थी। तो उससे पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए हम आपकी क्लास अटेंड करने के लिए किसी और की बाइक पे दूसरे की बाइक से लिफ्ट लेके आते थे। अच्छा, ओके। तो अगर हमारी महीने में 8 क्लास होती थी तो 4 क्लास हम लिफ्ट लेके आते थे, जिससे वो 50 रुपए का पेट्रोल के पैसे बचाए जा सके। ओके। ये रियलिटी है सर। ओके। और ऐसे हालात उस टाइम थे, लेकिन उस एक जज्बे के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया है, तो फिर हम यहाँ तक पहुँचे सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपकी जब ये स्टोरी सुनता हूँ तो कई बार मेरे को ना प्रदीप गूज बम्प्स भी होते हैं कि इतने कठिन हालात के साथ जहाँ पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं हैं और आपने आज इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। आपकी जो क्लाइंटेल है बहुत ही वीआईपी क्लाइंटेल है आपकी। तो ये जो जर्नी आपकी रही तो इसमें चैलेंजेस तो बहुत ही आए होंगे जी सर। बहुत ही चैलेंजेस आपको आए होंगे। तो मैं चाहता हूँ पूरी जर्नी के कुछ और अगर आपको लगता है यार ये बहुत चैलेंजेस मेरी ज़िंदगी के अंदर आए, तो वो कौन से ऐसे चैलेंजेस आए जिसको आपने पार किया और इस सफलता तक पहुँचे? सर सबसे पहले आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं या वास्तु कंसल्टेंट के अगर प्रोफेशन में हैं तो इसमें डेली इनकम तो नहीं आती है, कोई फिक्स इनकम नहीं आती। करेक्ट। तो अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को प्रस्तुत करना, वो सब बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके पास डेली कोई इनकम का साधन नहीं है और आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि शुरुआती दौर में आपके पास फाइनेंस भी उतना नहीं होता और चीज़ें भी उतनी नहीं है। एक किस्सा मेरे याद है सर, मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया नोएडा से। ओके। तो उस टाइम नोएडा से कॉल आया कि हमें वास्तु एक साइड का फैक्ट्री का वास्तु कराना है। ओके। तो मैं कहा ठीक है। तो उस टाइम में लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपने जो कूट के भरा था सर, वो गजब का था। आपने कहा था कि सिंगल विजिट के जिस टाइम आप 50,000 चार्ज करोगे तब आप खुद को वास्तु कंसल्टेंट मानना। ओके। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं कम से कम 50,000 रुपये चार्ज करता हूँ। उनको एक फैक्ट्री का वास्तु दिखाना था और 5,000 कन्वेंस चार्ज एक्स्ट्रा, क्योंकि अच्छा। मेरे पास तो टूटी हुई मोटरसाइकिल थी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कन्वेंस चार्ज बचाना चाहें तो हमने कहा भाई आप अपनी गाड़ी भेज दो। तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेज दी। अब जिस एरिया में मैं रहता था वो बहुत कंजस्टेड था और उन्होंने जिस टाइम वो गाड़ी भेजी तो BMW की 7 सीरीज गाड़ी मुझे लेने के लिए भेजी। ओह अच्छा। और बड़ा वेल मेंटेन वर्दी के अंदर ड्राइवर कैप लगा के, और उसने दरवाज़ा खोला तो मैं अपनी टूटी हुई पल्सर को एक मेट्रो स्टेशन पे लगा के और वहाँ अपना बाल को ठीक करके और फेस को ठीक करके उनकी गाड़ी में बैठा। तो मैं पहली बार 7 सीरीज में उस टाइम पे बैठा था। ओके। और लेकिन मैंने सर जो आपने मुझे एक बारूद भरा था अंदर, जो कॉन्फिडेंस भरा था और जो काम करने का जज्बा सिखाया था, तो मैंने उनको क्या किया था, मैंने कहा था मेरे 10 शर्तें हैं जिस शर्तों पे मैं आऊँगा। एक तो मुझे आप अपने फैक्ट्री के बाहर मिलने चाहिए, आपकी टीम में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ 25 मिनट का टाइम दूंगा। ओके। तो वो लोग अपने मैनेजमेंट के साथ अपने मेन गेट पे थे फैक्ट्री के। दूसरा ये कि आप खाने पीने के लफड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर मेरे 30 मिनट हो गए तो चार्ज डबल हो जाएंगे। ओके। एटीट्यूड, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड, लॉयन जैसा एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा ये कि पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये सब लफड़ा कुछ भी नहीं है। सीधा हम एक राउंड लगाएंगे और 5 मिनट के अंदर जो चीज़ें हैं, वो जो भी कमियां हैं फैक्ट्री के अंदर, वो लिखेंगे और आपका इस एक फीस के अंदर एक ही काम हम करेंगे। ओके। तो वो हमने 25 मिनट के अंदर उसको किया और उन्होंने फीस का एनवेलप बना के पकड़ाया, दिया। तो उन्होंने कहा सर एक साइड हमें और दिखानी है। मैं कहा सर नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं। तो अगर आपको काम करना नहीं आता, अगर आप लालची हैं, आप एटीट्यूड आपके अंदर नहीं है, आपको लगता है कोई नहीं 50,000 और मिलेंगे या 25,000 और मिलेंगे, दूसरा काम भी कर लेता हूँ, तो आप जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते सर। वो बहुत जरूरी, मतलब आपको त्याग करना भी आना चाहिए लाइफ में कि आपको किस एटीट्यूड के साथ काम करना है। लेकिन सर ईमानदारी बहुत जरूरी है कि आप जो आदमी अपनी लाइफ को दांव पे लगा रहा है आपके भरोसे के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर, तो उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।